हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस इरोजन। एस्टिमेशन ऑफ इरोजन, several models have been developed to estimate the loss of soil from watershed and outflow sediment to stream carried by runoff from the catchment in the form of suspended load, wash load, bed load। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिनके फॉर्म में जो है सॉइल इरोजन होता है और डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होता है। Sediment outflow models have been developed based on the historical data of hydrologic parameters and sediment yield. Some of the important models are used as follows. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट सॉइल लॉस एस्टिमेशन के मेथड्स, मॉडल्स क्या क्या यूज हो सकते हैं सॉइल लॉस मेजर करने के लिए इरोजन के बेसिस पे। तो फर्स्ट है सॉइल लॉस मॉडल में यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, और इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन, रिवाइज्ड सॉइल लॉस इक्वेशन, ये सब चीज़ें। फिर सेकंड है सेडिमेंट आउटफ्लो मॉडल। तो हमारे अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस में सिर्फ सॉइल लॉस मॉडल्स हैं, जिसमें हम लोग ये तीन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन और रिवाइज्ड वाला जो एक वर्जन है वो उसके बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सॉइल लॉस मॉडल्स। इवेल्युएशन ऑफ सॉइल लॉस of soil from watershed is required while assessing the severity of soil loss erosion and its effect on agriculture production. Soil loss is determined by two methods: theoretical estimation based on values of watershed parameter and actual measurement in fields. Soil loss can be estimated as a function of parameter of watershed. There have been numerous attempts to develop soil loss estimation models beginning from the 60s of the 20th century. The most effective model on the soil loss was presented in the year 1965 by Wishmeyer and Smith, popularly known as universal soil loss equation. तो विशमेयर एंड स्मिथ ने जो है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन डेवलप किया 1965 में। ये हो गया यूएसएलई जो इक्वेशन है उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। This also opened a new chapter for research in the field. This model formed the basic structure of most of soil loss model, which came after this period. The notable amongst these are the soil loss equation model for Southern Africa of Elwell and the modified universal soil loss equation of Williams. तो ये हो गया थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूएसएलई के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं यूएसएलई के डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो विशमेयर स्मिथ ने 1965 एंड 1978 जो है इन्होंने डेवलप किया है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ग्रॉस सॉइल इरोजन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वाटरशेड्स इन यूएसए। तो ये जो दो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन मतलब वाटरशेड से, एग्रीकल्चर वाटरशेड से सॉइल लॉस मेजर करने के लिए फॉर्मूला डेवलप किया है जो कि यूएसए बेस्ड है। ऑन ए लूज क्लोज लूप, द यूएसएलई appears to have been based on the Musgrave equation 1947 that had been developed earlier. The USLE has proved to be very popular and is being widely used after incorporating the necessary modification in the value of its parameter for different regions of the world. The equation is especially being employed as a guide for conservation planning of small agricultural watershed. तो ये जो इक्वेशन है वो प्रॉपरली डेवलप तो किया गया था यूएसए के लिए, लेकिन इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज में चेंजेस करके इसको जो है वाइडली जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जा सकता है थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में। तो इक्वेशन क्या कहता है एक देखते हैं। सॉइल लॉस को डिनोट किया जाता है ए से, ए इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। यहाँ पे जो नोटेशन है उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। ये है एस्टिमेटेड ग्रॉस सॉइल लॉस इरोजन टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर में, मतलब यूनिट हो जाएगा ग्रॉस
सॉइल लॉस इरोशन का टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। यहाँ पे आर है रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, यूनिट है जूल्स या फिर हेक्टेयर पर ईयर या फिर टन मीटर पर हेक्टेयर, एमएम पर आवर पर ईयर, ये सारे यूनिट हो सकते हैं। हेक्टेयर पर ईयर जो है जनरली कंसिडर किया जाता है। देन के है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर टन्स पर हेक्टेयर में। देन नेक्स्ट है स्लोप लेंथ फैक्टर जो कि यूनिटलेस होता है। एस स्लोप ग्रेडियंट फैक्टर, ये भी यूनिटलेस है। जितने फैक्टर्स है सब यूनिटलेस है। देन नेक्स्ट है सी क्रॉप कवर क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर। पी है सपोर्टिंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर। तो इन सभी जो फैक्टर्स हैं और जो टर्म्स हैं नोटेशंस है उसके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ soil erosion depends on two forces: the detachment of soil particles by impact of rainfall energy called the erosivity of rain and the ability of the soil to resist the detachment of its particle by this force called erodibility of soil। तो ये हो गया डेफिनेशन रेनफॉल इरोसिविटी का और सॉइल इरोडेबिलिटी का। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड एज सॉइल इरोजन इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में इरोसिविटी ऑफ रेन इनटू इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल पार्टिकल्स की जो रेनफॉल एनर्जी के कारण जो इम्पैक्ट के कारण डिटैचमेंट होता है पार्टिकल्स का उसको इरोसिविटी ऑफ रेनफॉल कहते हैं। और जो सॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है उस फोर्स को बियर करने का उसको बोला जाता है इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ पर रिलेशनशिप दिया हुआ है रेनफॉल इरोसिविटी और सॉइल इरोडेबिलिटी के बीच में सॉइल इरोजन के बेसिस पे। द यूएसएलई इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल। द इरोसिविटी ऑफ रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टर आर। जो है इरोसिविटी ऑफ रेनफॉल उसको डिनोट किया जाता है आर से एंड इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल सरफेस सिस्टम बाय मल्टीप्लाइज ऑफ फैक्टर KLSCP एंड a surface with erodibility greater than the erosivity of rain is likely to be more susceptible to erosion। तो यहाँ पे डेफिनेशन के बेसिस पे ये समझा जाए कि रेनफॉल इरोसिविटी जो है अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इरोडिबिलिटी के, क्योंकि जो इरोडिबिलिटी है वो तो रेजिस्टेंस फोर्स है, तो इरोसिविटी रेनफॉल की जो ज़्यादा हो जाएगी इरोडिबिलिटी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो डिटैच होके अपनी मदर पेरेंट मटेरियल से डिटैच होकर फिर डिपॉजिट होंगे या फिर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे दूसरी जगह पर, जिसकी वजह से फिर सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। इन systems terminology, considering the watershed as a system represented by the multiples of factors KLSCP, the input force is represented by the rainfall erosivity factor R and the output, which is the gross soil erosion represented by letter A। यहाँ पे देखते हैं रेनफॉल इनपुट हो गया एंड वाटरशेड सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पैरामीटर। तो वाटरशेड में क्या क्या पैरामीटर्स हैं KLSCP, उसके बाद आउटपुट हो जाएगा सॉइल इरोजन। ये एक मॉडल हो गया सिस्टम मॉडल ऑफ यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। देन नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ यूएसएलई फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर R। द इरोसिविटी फैक्टर ऑफ रेनफॉल इज अ फंक्शन of falling raindrop and rainfall intensity। इरोसिविटी फैक्टर जो है फॉलिंग रेनड्रॉप का फंक्शन होता है और रेनफॉल इंटेंसिटी का फंक्शन होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। विशमायर एंड स्पिट 1958 found that the product of kinetic energy of the raindrop and the maximum intensity of rain over a duration of 30 minutes in a storm was the best estimator of soil loss। This product is known as EI value। It has been established that this value gives a very good correlation for estimation of soil loss and is the most reliable single estimate of potential rainfall irregularity।
The EI values are determined from the recording rain gauge data of each storm. तो यहाँ पे E जो है वो काइनेटिक एनर्जी और I जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। दोनों का प्रोडक्ट को बोला जाता है EI वैल्यू। इससे कि गुड जो है कोरिलेशन मिल जाता है अपने को सॉइल लॉस के लिए। EI वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन किया जाता है EI वैल्यू जो है डिटरमाइन किया जाता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज डेटा से, जिसके कि हर स्टॉर्म के लिए डिफरेंट ग्राफ क्रिएट होते हैं और उससे इंटेंसिटी पता चलता है। डेप्थ जो है वो रेन गेज तो मेजर करता ही है। द रेनफॉल mass curve is divided into small increments, and for each increment the value of intensity of rainfall and their raindrop kinetic energy are calculated. तो ईच स्टॉर्म को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, इंक्रीजिंग सेगमेंट्स डिवाइड किया जाता है, जिससे कि फिर उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट के लिए रेनफॉल इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। For these calculated values, the maximum intensity of rainfall during 30-minute continuous duration I30 is then determined. The multiply of this value with E gives the EI30 value. The erosivity of rain is calculated for each storm, and these values are summed up for the desired period, namely weeks, months, years. It is in the kinetic energy is calculated by the following formula. तो जो रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर है उनको डिफरेंट सेगमेंट्स में कैलकुलेट करने के बाद, मतलब EI वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उनका जो समेशन होता है उससे हमको जो है एक आइडिया मिलता है इरोसिविटी के लिए, मतलब उससे हमको इरोसिविटी फैक्टर मिल जाता है समेशन से। यहाँ पे देखते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेनफॉल E है, तो डिफरेंट सेगमेंट्स में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो समेशन हो जाएगा टोटल रेनफॉल जो स्टॉर्म होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के, ये समेशन EI। अब यहाँ पे EI समेशन EI के देखते हैं, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ समेशन EI के लिए, जहाँ पे E है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेनफॉल, EI है रेनफॉल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith इंक्रीमेंट, मतलब हर इंक्रीमेंट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है वो। देन II है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द ith इंक्रीमेंट ईच स्टॉर्म सेंटीमीटर पर आवर। देन N है टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रीट इंक्रीमेंट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला EI के लिए, मतलब हर इंक्रीमेंट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है वो। देन नेक्स्ट देखते हैं रेनफॉल फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ EI कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो समेशन रेनफॉल फैक्टर के लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है समेशन लिमिट I = 1 to N एंड ब्रैकेट में है EI × I30/100। यहाँ पे E है रेनफॉल काइनेटिक एनर्जी, I है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, N है नंबर ऑफ रेन स्टॉर्म पर ईयर। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं R रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर है, रेनफॉल फैक्टर भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर K। सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर जो है K इज द रेट of susceptible of soil particle to erosion per unit of rain. Erosivity factor for a specified soil on a unit plot having a 9% uniform slope and a slope length of 22.13 meter over continuous clean fallow land with up and down slope farming. The value of factor of K is determined either experimentally or theoretically based on respective contents of clay, dust particle, sandy particle, organic matter and soil texture of permeability। तो ये जो जितने टर्म्स हैं यहाँ पे वो फैक्टर्स हो गए जिन पे जो K है वो डिपेंड करता है, मतलब रेनफॉल सॉइल इरोसिविटी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है तो K जो है सॉइल इरोसिविटी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है सॉइल टेक्सचर पे, लाइक उसमें क्ले कितने परसेंटेज में, क्या है डस्ट पार्टिकल का साइज क्या है, सैंडी पार्टिकल का साइज क्या है,
ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज क्या है, सॉइल परमिटिविटी मतलब उसके सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें कैसी हैं। तो इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे के का जो फॉर्मूला है वो ये है, k इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁷ m की पावर 1.14 इंटू 12 माइनस a प्लस 4.3 इंटू 10⁻³ इंटू b माइनस 2 प्लस 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू c माइनस 3, जहाँ पे m है पार्टिकल साइज पैरामीटर, a है ऑर्गेनिक मैटर परसेंट, b है सॉइल स्ट्रक्चर कोड, लाइक सॉइल के स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं, लाइक ग्रैनुलर है, ब्लॉकी है, प्लेटी है, या क्रिस्टल फॉर्मेशन है, फाइन ग्रैनुल्स है, तो इस टाइप के। देन सी है सॉइल प्रोफाइल, परमिटिविटी क्लास, रैपिड के लिए 1, मॉडरेट रैपिड के लिए 2, मॉडरेट के लिए 3, स्लो टू मॉडरेट के लिए 4, स्लो के लिए 5, वेरी स्लो के लिए 6। तो ये इन सभी चीज़ों से जो है कैलकुलेशन होता है के का। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है के के लिए, यहाँ पे टेबल देखते हैं, वैल्यूज ऑफ एरोबिलिटी फैक्टर बेस्ड ऑन सॉइल टाइप एंड परसेंट ऑर्गेनिक मैटर इन कंटेंट ऑफ सॉइल। तो स्टैंडर्ड सॉइल में जो है स्टैंडर्ड कितना हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज, उसके बारे में यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है अदर मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट देहरादून comprises that direct measurement of unit runoff plots। तो यूनिट एक और मेथड है के मेजरमेंट के लिए, इसके लिए फॉर्मूला के इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड सॉइल लॉस ए डिवाइडेड बाय आर। तो अगर हमको ए मालूम है, सॉइल लॉस, टोटल सॉइल लॉस जो मालूम है, तो हम यहाँ पे के निकाल सकते हैं, वेयर ए इज सॉइल लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए यूनिट प्लॉट विथ 9% स्लोप, कंटिन्यूस शैलो, tiled up and down the slope। The value of A is determined as A is equal to A0 by S, where A0 is the observed soil loss in a fallow plot with S% slope and length of 22.13 meter। यहाँ पे नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ सॉइल इरोबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट ICR लोकेशन इन इंडिया। तो जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो डिटरमाइन किया गया है वैल्यूज ऑफ के डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में ICR लोकेशन है उनमें, तो ये स्टैंडर्ड जो है मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पे स्टैंडर्ड जो वैल्यू ऑफ के दिया हुआ है, आगरा के लिए जैसे 0.01, वैसे सभी सिटीज के लिए लगभग यहाँ पे हुआ है एक्सपेरिमेंट, वहाँ के लिए दिया गया है। देन नेक्स्ट इन लार्ज वाटरशेड वेयर सॉइल प्रॉपर्टीज वेरी स्पेशली and a weighted factor of k is calculated by the using this formula, k is equal to summation ki ai by a। यहाँ पे ki है the soil loss erobitivity factor of soil I, ai है drainage area covered by soil I, a is the total drainage area and n is the number of type of soil in watershed। ये हो गया soil erobitivity factor k। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्लोप लेंथ फैक्टर एल के बारे में, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना है, सो थैंक यू।